नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन। जिसमें हम बात कर रहे हैं पॉलिटी के बारे में, जो हमारा भारतीय संविधान है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जिसमें हम देखेंगे आज 20वीं क्लास के बारे में, यानी 20th क्लास। जो इससे पहले हमने DPSP के बारे में पढ़ा था, और आज हम देखेंगे पार्ट 4A, यानी इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा आर्टिकल 51A बात करता है। तो देखते हैं हम, जिसमें हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, यानी जो भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसके पहले हमने DPSP के बारे में पढ़ा था, इन प्रीवियस क्लास में देखा था हमने DPSP के बारे में, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है माना जाता है कि तरीके से। और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इसके बारे में हमने देखा था। DPSP था कि स्टेट के लिए कुछ कर्तव्य है, कि जो हमारा राज्य है वो कुछ अपना कर्तव्य पालन करेगा। वैसे ही हमारे लिए आज जो हमारे लिए फंडामेंटल ड्यूटी है वो हम नागरिकों के लिए है, कि हमें भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें पालन करनी चाहिए विदाउट इन्फोर्सेबल बाई लॉ। ठीक है, यानी ये किसी कोर्ट द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। जैसे कि हमने DPSP में देखा था कि उसको कोर्ट इन्फोर्स नहीं करता है, वो स्टेट के अंदर आता है कि स्टेट लागू करे या ना करे, ऐसा होता है। तो आर्टिकल 51 के बारे में हम देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, जो भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज है कितने। आज के टाइम पे टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे 11 हैं। इससे पहले जब स्टार्टिंग में जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यानी मौलिक कर्तव्य को लाया गया था, तो केवल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे। 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था 2002 में, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, उसको हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल 51A, ये जो पार्ट 4A के अंतर्गत आता है आर्टिकल 51A। इसमें है कि ये लिया कहाँ से गया था। ये सबसे पहले लिया गया था रसिया से। मौलिक कर्तव्य को रसिया से लिया था, यानी रूस से लिया गया था। जब वो पहले USSR था उस टाइम पे लिया गया था 1976 में। उस टाइम पे एक कमेटी बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। उसी के सिफारिश पर हमने फंडामेंटल ड्यूटी को बनाया, और ये फंडामेंटल ड्यूटी बनाया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान। यानी जो भी 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, वो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर किए गए थे। ये जो ड्यूटी है, जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जो मौलिक कर्तव्य है, ये इन्फोर्सिएबल बाई ऑर्डर ऑफ कोर्ट नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा था DPSP जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके पिछले क्लास में, वो इन्फोर्सिएबल नहीं होता। वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज ही इन्फोर्सिएबल नहीं है कोर्ट द्वारा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी कौन कौन से हैं। इसमें पहले नंबर पे अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, यानी संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। ये हमारे मौलिक कर्तव्य है, ताकि हम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। ठीक है, दूसरे नंबर पे फॉलो आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, यानी विदेशी संघर्ष के महान आदर्शों का संजोना। यानी जो भी हम स्ट्रगल के दौरान जितने भी हमारे महान नेता हुए, उन्होंने जो अच्छे अच्छे कार्य किए, उससे हमने सीख लेना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे ये है। थर्ड नंबर पे प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। ये हमने संप्रभुता और अखंडता हमने प्रियम्बल में पढ़ा था, तो उसकी रक्षा करना भी हमारा ही कर्तव्य है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन डू सो, यानी देश की रक्षा करें और ऐसे करने के लिए बुलाया जाए तो राष्ट्रीय सेवा प्रदान करें। जैसा अगर मान लो इमरजेंसी कुछ पड़ जाए, अगर कोई विदेशी आक्रमण हमारे देश पे कर दे, तो अगर देश की रक्षा करने का मौका मिले तो हम वो योगदान जरूर दें। फिफ्थ नंबर पे टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग्स ऑल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और साझा भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए। इसमें यह है कि हम जितने भी जैसे कम्युनिटी है, बहुत सारे कम्युनिटी है, तो वो एक दूसरे की सहायता प्रदान करें, एक दूसरे को सहायता प्रदान करें और एक बंधुत्व की भावना रखें, ना कि लड़ाई झगड़े की भावना रखें। छठे नंबर टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, यानी मूल्य और हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए, जो भी हमारी संस्कृति है स्टार्टिंग से चली आ रही है, उसको आप संरक्षित रखें और आगे बढ़ाएं। छठे नंबर पे ये दिया हुआ है। सातवें नंबर पे टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, यानी जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिए और जीवित प्राणियों के लिए करुणा है।
यानी इसमें है कि हम अपने जो भी हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है उसके प्रति हम अपना भावना प्रकट करें और उसको संरक्षित करने में हम अपने सहायता प्रदान करें। टू इम्प्रूव एंड टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, यानी नेचुरल इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट करें और इम्प्रूव करें, यानी जैसे पेड़ लगा दिया, और भी बहुत सारे कर्तव्य है, जैसे हमने जो यहाँ पे पेड़ कट रहा है उसको पेड़ काटने से बचाया जाए। जैसे कि आपने इस टाइम पे करंट न्यूज है कि दिल्ली में जो भी रोड और कुछ बनाए जाएंगे तो पेड़ को काटा नहीं जाएगा, उसको निकाल के कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। तो इसी आधार पे हमारा कर्तव्य है कि ये किया जाए कि नेचुरल इन्वायरमेंट को बचाया जाए। 8वें नंबर पे टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावादी और जांच और सुधार की भावना को विकसित करने के लिए जो भी हमारा साइंटिफिक नेचर है उसको हम डेवलप करें हर एक मानव में, ताकि आगे जाकर हमारा देश आगे बढ़े। 9वें नंबर पे टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, यानी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने के लिए और हिंसा का त्याग करने के लिए जो भी हमारा सार्वजनिक संपत्ति है, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उसकी हम रक्षा करें और हिंसा ना करें। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल हर जगह हिंसा ही हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए ये हमारे मौलिक कर्तव्य बनाए गए हैं कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा का त्याग न करने के लिए ये बनाए गए हैं। 10वें नंबर पे है टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेज टू हायर लेवल्स ऑफ इंडिविजुअल एंड अचीवमेंट, यानी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के स्तर तक बढ़े। 10वें नंबर पे सिंपल है कि हम जो भी हर एक क्षेत्र है उसमें आगे बढ़कर हम अपना प्रयास करें कि वो आगे बढ़े, सभी लोग आगे बढ़ें, तो वो 10वें नंबर पर दिया गया है। जब सबसे पहले मौलिक कर्तव्य बनाया गया था 1976 में, तो केवल 10 ही थे जो हमारे मौलिक कर्तव्य थे। 11वें नंबर पे जोड़ा गया इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा। इसमें कहा गया है जो 11 नंबर पे है, ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट्स और गार्जियन टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स टू स्कूल, यानी सभी माता पिता या अभिभावकों का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अपने बच्चों को स्कूल भेजें। यानी सभी माता पिता का कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए प्रेरित करें और उनको स्कूल भेजें 6 से 14 साल के बच्चों को, यानी 8वीं तक की पढ़ाई जरूर कंपलसरी है, ये माना जाएगा। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स भी था जो 21A के आधार पर दिया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाता है। ठीक है, तो हमने आज देखा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, जो हमारे 11 थे, तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे वो 1976 में बना दिया गया थे, लेकिन जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो 2002 में जोड़े गए थे। तो हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं कुछ, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी द्वारा स्टेट के कुछ कर्तव्य होते हैं, वैसे ही हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं जो हमने इसमें देखा है, जो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।